चलो एक एक जन शुरू हो जाओ। कल हुआ ना 3 बजे दोपहर। कितना मीटर होगा? 100 मीटर। क्या गाड़ी थी? 407। ट्रक बोल सकते हैं। क्या किया उधर में? टाना। और कुछ दिख रहा है विशाल कहीं पे? कुछ तो नहीं दिख रहा है। बहुत तगड़ा ब्लास्ट था, खतरनाक ब्लास्ट था दादा। बहुत भारी मात्रा में रखे हैं। बहुत खतरनाक। 10 फीट गड्ढा है ना दादा। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ग्राउंड जीरो की आखिर वो तस्वीर क्या है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। पहले तो आप ये राशन का जो सामग्री बिखरा पड़ा हुआ है इसको आप पहले देखिए। ये वो राशन का सामग्री है जिसे जवान अपने साथ लेके चल रहे थे टेकुलगढ़ के रास्ते से होते हुए पूर्ववर्ती के कैंप तक का। ये वो इलाका है जहाँ पर कल यानी 23 तारीख रविवार का दिन दोपहर तकरीबन 3 बजे एक खौफनाक विस्फोट होता है और इस विस्फोट की जद में जवानों का एक वाहन उड़ जाता है और उस वाहन में सवार 2 जवान शहीद हो गए। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये वो तस्वीर है जिस वजह से यह गड्ढा बना हुआ है और इस गड्ढे की सूरत को आप अगर देखेंगे अच्छे से तो आप समझ पाएंगे कि वो किस तरह का गड्ढा है, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा या यूं कहे माओवादियों के द्वारा लगाया गया एक खतरनाक विस्फोट जिसके जद में आकर सुरक्षा बल के 2 जवान शहीद हो गए। कल का ही दिन था, रविवार का दिन तकरीबन 3 बजे, जब हो सकता है बीजापुर के रास्ते से होते हुए सुकमा से जुड़ा हुआ यह रास्ता टेकुलगढ़ का केंद्र जहां पर यह विस्फोट हुआ वहां पर एक वाहन यहां से गुजरता है और माओवादियों के द्वारा कमांड आईडी बिछाकर एक विस्फोट किया जाता है। और विस्फोट इतना भयंकर कि आप ये गड्ढा नुमा देख सकते हैं कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना बड़ा गड्ढा है। तकरीबन ये 10 फीट का गड्ढा है। रोड से आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा यह विस्फोट है, क्योंकि इस विस्फोट की वजह से सुरक्षा बल के 2 जवान जो हैं इस विस्फोट में शहीद हो गए। आपको मैं और भी कुछ दिखाना चाहूँगा। फ़िलहाल TV24 की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इस इलाके में पहुंची तो हम यहाँ पे देखते ही बहुत चक्कर रह गए, क्योंकि तमाम वो राशन के चीज़ें जो जवान अपने साथ ले जाने के लिए निकले थे वो पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ। साथ ही जो वाहन में सवार जो 2 जवान थे उनके कुछ अवशेष और वाहन के कुछ अवशेष जो हैं इस साइड पे बिखरे पड़े हुए हैं। तो आप ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना बड़ा यह विस्फोटक था, जिसके वजह से ये वाहन का जो परखच्चे हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। कितना बड़ा विस्फोट, क्योंकि ये वाहन का सामने का ड्राइवर का हिस्सा है
जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे तो चारों दिशाओं में, पूरे चारों दिशाओं में जो है कई जगह पर ये परखच्चे नज़र आएंगे आपको। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे इंजन का एक पार्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा और कहीं कहीं पे काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पे सामान बिखरे पड़े हुए हैं। ये जवान के कपड़े हैं, ये जो वाहन है उस वाहन का व्हीकल का ये पीछे का हिस्सा है जिसमें व्हील लगा होता है, चक्का लगा होता है, ये उसका हिस्सा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा विस्फोट रहा है। और इस विस्फोट की जद में 2 जवान आ गए। और शुक्र ये है कि उस व्हीकल में या उस वाहन में केवल 2 जवान उस समय मौजूद थे। बाकी जवान जो है अपने निजी वाहन या फिर यूँ कहें बाइक में वो निकले हुए थे। हालांकि आरोपी लगा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है नक्सलियों का इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा कायराना करतूत ये सामने देखने को मिला है कि 2 जवानों से भरा हुआ ये 407 वाहन को जो है उड़ा दिया जाता है। और विस्फोट कितना बड़ा, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। एक जूता है जो कि हो सकता है ये जवान का ही हो, और इस जूते में एक मांस का टुकड़ा अब भी लगा हुआ है। ये वही मांस का टुकड़ा हो सकता है जो जवान इस जूते को पहना होगा। और उसका ये मांस का टुकड़ा TV24 की टीम बारीकी से हर एक पहलू को, हर एक चीज़ों को दर्शाने का प्रयास कर रही है। ये आप सामान देख सकते हैं। पहली चीज़ तो आप सामान देखने का प्रयास करिए। चावल है, फ्रूटी है, तेल के डब्बे पड़े हुए हैं, राशन के कई सारे डब्बे हैं, मैदा है, आटा है। इस तरह के जो राशन है जवानों को यूज़ करने के लिए जब जवान वहाँ से निकले थे अपने साथ लेके जा रहे थे, और बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसके बाद में सारा का सारा सामान इधर का उधर हो जाता है और 2 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। जिसमें से एक जवान का जो बताया जा रहा है कि आधा हिस्सा यानी शरीर का निचला भाग जो है पूरी के तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, बिखर चुका था। इतना बड़ा विस्फोट आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि गड्ढा जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे में, जो 10 फीट के ऊपर का जो गड्ढा है, वो गड्ढा पूरी तरीके से फैला पड़ा हुआ है। और इतना बड़ा विस्फोट, कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था माओवादियों की तरफ से कि जवानों की बहुत बड़ी टुकड़ी जो है इस रास्ते से गुजरने वाली थी। और इसी संकेत को देखते हुए जवानों के ऊपर में हमला बोला गया, एम्बुश लगा करके इस कमांड आईडी को प्रेशरट किया गया और एक बहुत बड़ा विस्फोट किया गया। आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा। ये चीज़ जो है आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि इस वक्त जो मैं पेड़ के पीछे जो खड़ा हूँ ये वही पेड़ है। तो अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि इसी पेड़ को जो है टारगेट किया गया हो इस कमांड आईडी को यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरे दाएं तरफ यानी सामने तरफ सीधे वहाँ से हो सकता है कि माओवादियों की तरफ से इस कमांड आईडी को प्रेशराइज किया गया होगा। और यह पेड़ को टारगेट करते हुए जैसे ही वाहन इस पेड़ के नज़दीक पहुँचता है तो वहाँ से प्रेशराइज करके इस विस्फोट को उड़ाया जाता है और यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और इस विस्फोट में 2 जवान शहीद हो जाते हैं। हालांकि दोनों जवानों को जो है आज सुबह ही श्रद्धांजलि दे दिया गया है, उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम भेज दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों का इनपुट था वो कमज़ोर नज़र आया है इस वक्त में, जहाँ पर 5 महीनों से लगातार जिस प्रकार से मुठभेड़ हो रही है, लगातार जिस प्रकार से सफलता मिलते जा रही है, इन सफलताओं के बीच में एक नाकामी देखने को मिली है। आपको ये भी बता दूं, इन 5 महीनों में 136 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराने जवानों को बहुत बड़ी सफलता। एक मसला जो कि नक्सलवाद को लेकर के जवानों और नक्सलियों के बीच में लगातार जो हमले चल रहे हैं, इन हमलों के बीच में और देखना है कितने ऐसी मौतें होते रहेंगे। फ़िलहाल शांति वार्ता की बातें सरकार अपनी तरफ से करती है, माओवादी अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन शांति की जो बात है वो ग्राउंड स्तर पर कहीं नज़र नहीं आता। जवान भी उसी फेर में लगे हैं कि माओवादी जहाँ मिले वहाँ पर उनको शूट किया जाए, और माओवादी उसी फेर में लगे हुए हैं कि जवानों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान किया जा सके। इसका एक जीता जागता नमूना कल देखने को मिला है। फिलहाल TV24 के लिए सतीश सल्लूर की खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से।